स्वामी जी अब सवालों को शामिल कर लेते हैं। नहीं, बात तो उसे ही मान लेंगे लोग। जूते चप्पल तैयार की जरूरत नहीं। तो पहला सवाल राहुल कश्यप का है। 25 साल उनकी उम्र है और हाइट उनकी अब नहीं बढ़ रही है, पेट भी साफ नहीं रहता, तो बाल भी उनके झड़ रहे हैं, कई सारी मुश्किलें हैं। तो उनकी लंबाई बढ़ा 25 दीजिए साल कुछ में हाइट बढ़ाने चाह रहे हैं। मैं वही पूछने वाली थी कि 25 साल में कौन हाइट बढ़ाता है? थोड़ी बढ़वा दीजिए स्वामी जी। नहीं, राहुल गांधी जी भी हाइट बढ़ाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, तो शायद कुछ बढ़ी जाएगी। बाकी अब इस उम्र में राहुल 25 के हो गए और वो 50 के पार हो गए, 50 के हो गए ना चल रहा। हाँ, तो अब इस उम्र में बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी भगवान मालिक है, लेकिन हम अपना उपाय तो बता ही देते हैं। एक तो ऊँटनी का दूध पियो, ऊँटनी के दूध से हाइट बढ़ती है। अब कोई कहेंगे बाबा जी आपने तो ऊँटनी का साइज देखा और बता दी दवाई। अरे ये तो निसर्ग है। तो ऊँटनी का दूध पियो और साथ में सूर्य नमस्कार करो और सर्वांगासन हलासन जो हम बताते हैं इसको भी कर लो, और यदि किसी से बन पाए तो शीर्षासन सर्वांगासन तो और अच्छी बात है। और उससे ना पिट्यूटरी, पीनल ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड की बड़ी भूमिका रहती है हाइट के लिए। अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली भी थोड़ा ले लिया करें, इससे इम्यूनिटी भी बढ़ती है और हाइट भी बढ़ जाएगी। तो चलो राहुल का तो बता ही दिया। स्वामी जी आपने उम्मीद तो जगा दी है, का बुरा नहीं मानना भाई। आपने उम्मीद तो जगा दी है, लेकिन आपने मुझे कई बार बोला है कि अब देखिए देखो ऊंट लेंथ में तो नहीं बढ़ सकती आप। लेकिन ऊंट का दूध पीने से फायदा हो सकता है। ठीक है, ये भी ट्राई करके देखेंगे। लेकिन एक बुढ़ापे का भी ऑप्शन दिया था स्वामी जी ने। स्वामी जी ने कहा था 2 ऐसे वक्त हैं जब हाइट बढ़ती है, एक तो यंग डेज में और दूसरा बुढ़ापे में। तो हो सकता है 1-2 इंच बढ़ जाए। इंतजार करे। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। हाँ, उसमें हड्डियों की डेंसिटी कम होने से 2 इंच तक हाइट बढ़ती देखी मैंने बुढ़ापे में। स्वामी जी अगला सवाल आप ले लीजिए। जी राकेश झा का है। उनके पिता की उम्र 55 साल है और सर्दियों के दिनों में उनके हाथ और पैरों की उंगलियों में स्वेलिंग आ जाती है, लाल होने के साथ साथ खुजली भी होने लगती है। इनके लिए क्या उपचार है स्वामी जी? ये राकेश जी से लेकर के ये बहुत लोगों की दिक्कत होती है, तो इसके लिए मैं बता ही देता हूँ। एक तो तिल का तेल लगा करके मालिश किया करें और स्नान के पहले, स्नान के बाद भी थोड़ा लगा लिया करें, बिल्कुल ईजी है। फिर जिनको ज़्यादा ही सूजन आ जाती है, पक भी जाते हैं, तो गोधन अर्क ये बड़ा ज़बरदस्त है। गोधन अर्क और इसके साथ नीम की गोली खा लिया करें। बाकी एक हमारा व्यास देव आप देखते हैं पूरा एकदम फिट, एक एक उसकी मांसपेशी और सब मसल्स और पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एकदम फिट है। फिर उसको बच्चे को ऑटोमेन डिजीज हो गई और उसके हाथ पैर गलने लग गए, यहाँ तक कि नाखून सड़ने लग गए और पूरे ऐसे। तो उसमें एक तो ज़्यादा ही किसी के हाथ पैर फटने जाते हैं तो क्रैक हिल क्रीम दे देते हैं और देसी मोम कपूर और उसमें जो है सरसों का तेल जो बताया था हमने। इसमें खाली पेट इम्यूनोग्रिट, ये जो है इम्यूनोग्रिट या इम्यूनोग्रिट गोल्ड, और खाने के बाद कर्क्यूमिन गोल्ड, ये बड़े ज़बरदस्त लाभ करते हैं। कर्क्यूमिन गोल्ड बड़ा ज़बरदस्त है। कर्क्यूमिन गोल्ड का तो इतना ज़बरदस्त है, गिलोय कर्क्यूमिन गोल्ड, ये तो अब दोबारा से घरों में लोगों को रखनी पड़ेंगी। तो इतना कर लेने से जी, और थोड़ी दिन नमक मीठा ये कम कर दे तो बहुत अच्छा हो जाता है। और जिनको थोड़ा ठंड लगती है, उनको प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, तो दूध में थोड़ा हल्दी शिलाजीत ले लिया करें। और शुगर ना हो तो च्यवनप्राश भी खा लें, नहीं तो गुड़ वाला च्यवनप्राश तो हमने बता ही रखा है, लोगों को दे रखा है। और ज्योत्सना ये अगला सवाल अगला दूसरी प्रश्न दुनिया आप से आया है क्या? स्वामी जी बताएंगे अब। स्वामी जी अगला सवाल गुलशन कुमार का आया है। वो वाले गुलशन कुमार नहीं, बल्कि हमारे एक दर्शक गुलशन कुमार। उनकी उम्र 42 साल है। उनके दाहिने पैर के घुटने में लिगामेंट इंजरी हो गई थी। तो स्वामी जी क्या उपाय करें कि ये जो परेशानी इनकी है दूर हो जाए? घुटने में लिगामेंट इंजरी के लिए ना गुलशन जी के लिए बता देता हूँ। देखो, एक तो ये पीछे के पॉइंट दबाएं, और जो ऐसे लिगामेंट इंजरी हो जाती है ना, और घुटने के कई बार ये जो पूरी जो कपाली है ये इधर उधर घूम जाती है, लुढ़कती फिरती है, उसको भी हमने ठीक किया है। जानूबस्ती करा करके, श्रृंगी चिकित्सा कराकर ये पीछे के जो सारे चैनल हैं ये दबाएं। खाली पेट पीडानिल गोल्ड, खाने के बाद ऑर्थोग्रिट और एलोवेरा और गिलोय के पानी के साथ ले। अनुपान, जिसको अनुपान सहपान का की बड़ी महिमा है, और इस पे तेल लगा लें। ये पीडानिल तेल, पीडानिल स्प्रे, ये इसी के लिए आज हमने रखा हुआ है सब। ये बहुत से लोग सोच रहे होंगे क्या दुकान सी सजा रखी, घर में भी कैसे पीडानिल तेल बनाएं। और खाने में तिल के तेल का इस्तेमाल करें। जिनको भी ये जोड़ों के दर्द की, मसल्स की, कमर दर्द की, घुटनों के दर्द की परेशानी है, तिल के तेल को ही खाएं।
उसी का छोंक लगाएं, उसी से मालिश करें और उसका 1 चम्मच सुबह सुबह पी भी लें। अब बताओ, बाकी तो ये जो बहुत जबरदस्त है, ईसो है एलोवेरा और गिलोय। किसी को निर्गुंडी पारिजात और हर श्रृंगार मिल जाए तो कहना ही क्या है। ये छोटी छोटी बातें, लेकिन इससे पूरे सच में ये सब एकदम ठीक हो जाता है। कपालभाति, अनुलोम विलोम तो सबको करना ही है। देखो, प्राणायाम मैंडेटरी है, कंपलसरी है, और ये घुटने के लिए बताए अभी कर ही रहे हैं आप। ठीक है स्वामी जी, अब कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। आज हमने स्वामी जी 2 बड़ी परेशानियों पर बात की, कोरोना और स्पाइन के लिए आपने यौगिक अभ्यास भी करवाया, लोगों के सवालों के जवाब भी आप दे ही चुके हैं। अब ज़रा ये बताइए कि स्पाइन को स्ट्रांग बनाने का नुस्खा क्या है और इम्यूनिटी भी मजबूत रहे ताकि कोरोना जैसे हमलों का भी मुकाबला किया जा सके।